भैया ऐसे लोगों को मिलते होंगे जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं, ज्यादा उम्र वाले। तो ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष की उम्र थी बस। राजन, मैं तो बस इतना ही जानता हूं, प्रीत ही सो पैये मोहन, प्रीत ही सो पैये। एक बार हमारे ब्रज में, जतीपुरा में, गोवर्धन में गोविंद स्वामी जी, गोविंद सखा रहते थे। जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो जहाँ पूंछरी के लोठा पे श्रीनाथ जी का मंदिर है, उससे थोड़ा सा अंदर वाली परिक्रमा में जतीपुरा की ओर जब चलेंगे तो उल्टे हाथ पर कदम खंडी आती है गोविंद स्वामी जी की। तो गोविंद स्वामी जी श्री राम सखा के स्वरूप थे, अवतार थे। और गोविंद स्वामी जी ऐसे महाराज कि ठाकुर जी घोड़ा बना लेते श्रीनाथ जी से गोविंद स्वामी को, और कंधे पर बैठ करके कहते, गोविंद मोकू घुमाने का। तो घोड़ा बन करके चलते। एक दिन घोड़ा बने हुए थे, अब गोविंद स्वामी जी को लघु शंका लगी, ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं। तो महाराज जैसे घोड़ा बने रहते हैं, घोड़ा लघु शंका मलमूत्र का त्याग करता है, ऐसे लघु शंका कर ली गोविंद स्वामी जी ने। अब इस बात को कोई अन्य लोग भी देख रहे हैं, उन्होंने गोसाई जी से जाकर के शिकायत की, राम राम, गोविंद स्वामी ने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। गोसाई जी महाराज देखो तो सही, जैसे जैसे पशु लघु शंका करते हैं ऐसे घोड़ा बनकर के लघु शंका कर रहा था। पर गोसाई जी महाराज तो साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप है। उन्होंने कहा कोई बात। पूछा, क्यों भाई तुम ऐसे लघु शंका क्यों कर रहे थे? तो गोविंद स्वामी जी ने कहा, जय जय राज, ये तुम्हारे जो टेढ़ी टांग वाले हैं ना, ये मेरे ऊपर बैठे हुए थे उस समय। अब मुझे घोड़ा बनाया हुआ था, तो घोड़ा जैसे लघु शंका करता है मैं वैसे ही तो करूंगा। यदि मैं खड़े होके करता तो ये गिर जाते। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य ठाकुर जी गोविंद स्वामी के साथ लीलाएं करते हैं। गोविंद स्वामी के कंधे पर बैठ करके चंद्र सरोवर में रास रचाने के लिए जाते हैं। क्यों? ये बात सबने पूछी कि भाई तुमने ठाकुर जी के ऊपर ऐसा कौन सा जादू किया है जो ठाकुर जी तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं? तब गोविंद स्वामी जी ने यही पद गाया, प्रीत ही सो पैये प्रियतम, प्रीत ही सो पैये। यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन न रिझइये। इन बातन न रिझइये। चाहे तुम कितने भी सुंदर रूप वाले हो, कितने भी गुणवान हो, पर भैया भगवान इन गुणों को नहीं देखते। भगवान तो केवल और केवल प्रेम को देखते हैं। यदि तुम्हारे अंदर सच्चा प्रेम है तो ठाकुर जी तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं।